तो आज जियो टेक्निकल इंजीनियरिंग में हम लोग पढ़ेंगे इफेक्टिव स्ट्रेस। अलग अलग सोयल स्टेटा के लिए हम लोग कैसे फाइंड आउट करते हैं। इसका मतलब ये है कि सोयल का कंडीशन दिया होगा, सोयल स्टेटा का कंडीशन दिया होगा और हर एक कंडीशन के केस में आपको इफेक्टिव स्ट्रेस या जितने भी हम लोग स्ट्रेस के टर्म्स पढ़े हैं जैसे टोटल स्ट्रेस, इफेक्टिव स्ट्रेस और पोर वाटर प्रेशर, किसी भी पर्टिकुलर पॉइंट पे किसी पर्टिकुलर डेप्थ के आपसे पूछ सकता है। तो वही हम लोग जानने का प्रयास करेंगे या कर सकते हैं कि कैलकुलेट करने का प्रयास करेंगे कि डिफरेंट स्टेटा के कंडीशन में अगर आपसे पूछता है कि इफेक्टिव स्ट्रेस की वैल्यू या पोर वाटर प्रेशर की वैल्यू या टोटल स्ट्रेस की वैल्यू आप फाइंड आउट करिए या प्रेशर डिस्ट्रीब्यूशन डायग्राम या स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन डायग्राम आप ड्रा करिए। तो कैसे हम लोग ड्रा करेंगे वही आज सीखने का प्रयास करेंगे आज की वीडियो में। तो मैं बताया था कि जो जब भी सोयल स्टेटा का कंडीशन देगा तो कोई केस करके आपको दे देगा। तो क्वेश्चन दो टाइप के आते हैं, या तो डेटा दिया होगा क्वेश्चन के अंदर या तो कोई केस दिया होगा, कोई कंडीशन दिया होगा। कंडीशन का मतलब यह है कि सोयल के बारे में बता देगा कि जो वाटर टेबल का पोजीशन है वो कहाँ पे है और सोयल का नेचर क्या है और उसके बॉटम पे जितने भी स्ट्रेस होते हैं वो फाइंड आउट करिए। तो जैसे हम लोग केस की स्टडी करेंगे या केस के बारे में पढ़ेंगे दोनों कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा कि अगर कंडीशन देगा तो कैसे हम लोग करेंगे या डेटा देगा तो कैसे हम लोग करेंगे। तो उसी की तरफ पहला केस हम लोग पढ़ेंगे। फर्स्ट केस फर्स्ट, सबमर्ज सोयल मास। तो सबमर्ज सोयल मास डायरेक्ट केवल यही वर्ड लिख सकता है क्वेश्चन के अंदर कि सबमर्ज सोयल मास स्टेटा के लिए जितने भी स्ट्रेस होते हैं उसके अगर मान लीजिए स्टेटा की डेप्थ दे दिया होगा कि 2 मीटर है, 3 मीटर है, 4 मीटर है, तो उसके बॉटम पे जितने भी स्ट्रेस होते हैं वो फाइंड आउट करिए और स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन डायग्राम ड्रा करिए या प्रेशर डिस्ट्रीब्यूशन डायग्राम ड्रा करिए। तो सबमर्ज सोयल मास का मतलब दूसरा मीनिंग हम लोग क्या समझ सकते हैं, वाटर टेबल। इसका मतलब होता है सबमर्ज सोयल मास का वाटर टेबल एबव ग्राउंड लेवल। तो हम लोग इतना तो जानते हैं कि सबमर्ज सोयल का मास मतलब होता है कि सोयल स्टेटा या सोयल मास जो वाटर के अंदर कंप्लीटली क्या हो, डूबा हुआ, उस सोयल मास को या उस सोयल को हम बोलते हैं सबमर्ज सोयल मास। तो या तो केवल इतना वर्ड दे देगा क्वेश्चन में या तो एक्सप्लेनेशन दिया होगा। तो अगर इसका हम लोग डायग्राम देखें सबमर्ज सोयल मास का तो डायग्राम कुछ इस तरह से बनेगा। सोयल स्टेटा हमारा यह है और सबमर्ज सोयल मास है, इसका मतलब यह है कि वाटर टेबल यहां पे होगा, यह है वाटर टेबल और ग्राउंड लेवल जो होगा, ग्राउंड लेवल यहां पे कहीं होगा, यानी ग्राउंड सरफेस जहां पे हम लोग रहते हैं, ग्राउंड सरफेस या लेवल यहां पे कहीं होगा। अब ये सोयल स्टेटा है और ये पूरा का पूरा कहां पे है, वाटर के अंदर डूबा हुआ। तो यह जो कंडीशन हो गया स्टेटा का, इसे हम लोग बोलते हैं सबमर्ज सोयल स्टेटा या सबमर्ज सोयल मास। तो या तो स्टेटा हम लोग कहें या तो सोयल मास, दोनों का मीनिंग एक। तो इसका मतलब ये अगर ये वर्ड लिखा है इसका मतलब आपको डायग्राम ये क्लियर होना चाहिए कि जो सोयल का स्टेटा या कंडीशन है इस तरह से होगा। सबमर्ज यानी पूरा का पूरा डूबा हुआ, तो ये हमारा सोयल मास है, पूरा वाटर के अंदर क्या डूबा हुआ। अब ये कंडीशन कब बनता है, कहां बनता है, यानी एक्चुअल प्रैक्टिस में हम लोग देखें यह एग्जाम्पल जो है वो कहां मिलेगा। तो ये एग्जाम्पल मिलेगा जैसे आपका लेक के अंदर, पॉन्ड के अंदर या रिवर के अंदर। तो रिवर या पॉन्ड में होता क्या है कि अगर मान लीजिए रिवर, कोई हम लोग रिवर का डायग्राम देखें तो
इस तरह से होगा, यहाँ पे पूरा का पूरा वाटर लेवल होगा और ये ग्राउंड लेवल जो होगा यहाँ पे नीचे होगा। तो ये ग्राउंड लेवल, ये आपका ग्राउंड लेवल और ये क्या है, वाटर लेवल, वाटर लेवल। तो ये कंडीशन अगर हम लोग देखें तो पूरा का पूरा जो सोयल मास है ये वाला, इसमें सोयल मास यहाँ पे है और ये पूरा का पूरा जो वाटर है उसके ऊपर है। तो ये पूरा सोयल स्टेटा क्या है, वाटर के अंदर डूबा हुआ। तो ये एग्जाम्पल यहाँ पे पाया जाएगा, कहाँ पे पाया जाएगा, लेक के अंदर पाया जाता है, पॉन्ड के अंदर पाया जाएगा, या रिवर के अंदर पाया जाएगा, या ओशियन के अंदर पाया जाएगा। यानी जहां पे वाटर बॉडी होगी वहां पे यह एग्जाम्पल पाया जाता है सोयल मास का। वहां पे जो सोयल मास होती है वह सबमर्ज सोयल मास होती है। अब सबमर्ज इतना समझ में आ गया कि सबमर्ज सोयल मास है, इसका मतलब यह है ये चीजें होगी। तो इसके लिए आप स्ट्रेस कैसे फाइंड आउट करेंगे। सपोज करिए यहाँ पे डेप्थ दे दिया है h1 है, ये वाला डेप्थ यहां से यहां तक, और यह डेप्थ भी आपको पता है h2 है। तो यह पूरा का पूरा वाटर है, वाटर के नीचे ये पूरा सोयल है, इसका मतलब ये सोयल क्या होगा, सैचुरेटेड होगा, कंप्लीटली सैचुरेटेड होगा। अब इसको हम लोग ले रहे हैं लेयर AA, इसको हम लोग बना दे रहे हैं लेयर BB, और इसको हम लोग लेयर बना दे रहे हैं CC। तो किसी भी लेयर AA, BB, CC पे आपसे कहेगा कि इस लेयर या इस पॉइंट पे टोटल स्ट्रेस की वैल्यू, इफेक्टिव स्ट्रेस की वैल्यू और वाटर प्रेशर की वैल्यू फाइंड आउट करिए और स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन डायग्राम या प्रेशर डिस्ट्रीब्यूशन डायग्राम ड्रा करिए। यानी क्वेश्चन में क्या पूछेगा आपसे, क्वेश्चन में क्या पूछेगा, तो क्वेश्चन में आपका पूछेगा पहला पॉइंट क्या पूछेगा, टोटल स्ट्रेस की वैल्यू फाइंड आउट करिए किसी पॉइंट पे ABC। और क्या पूछ सकता है, कोर वाटर प्रेशर की वैल्यू निकालिए, इफेक्टिव स्ट्रेस की वैल्यू निकालिए। ये तीनों में से कुछ ही पूछ सकता है। दूसरा क्वेश्चन क्या पूछेगा, दूसरा क्वेश्चन पूछेगा स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन डायग्राम, स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन डायग्राम ड्रा करिए। तो स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन डायग्राम को हम बोलते हैं, इसको ऐसे भी लिख सकता है प्रेशर डिस्ट्रीब्यूशन डायग्राम। क्या लिख सकता है, प्रेशर डिस्ट्रीब्यूशन डायग्राम। तो ये दो टर्म आपसे पूछेगा, किसके लिए डिस्ट्रीब्यूशन डायग्राम, तो किसी के लिए पूछ सकता है, चाहे कहेगा कि स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन या प्रेशर डिस्ट्रीब्यूशन डायग्राम ड्रा करिए टोटल स्ट्रेस के लिए या पोर वाटर प्रेशर के लिए या इफेक्टिव स्ट्रेस के लिए, तो किसी के लिए पूछ सकता है। तो ये दोनों चीजें हम लोग सीखेंगे कि अगर सोयल का कंडीशन हमें पता है या सोयल का स्टेटा के बारे में डिटेल पता है तो कैसे हम लोग फाइंड आउट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग लेते हैं पॉइंट एट पॉइंट। तो पॉइंट या सेक्शन कुछ भी लिख सकते हैं, पॉइंट या सेक्शन कह सकते हैं, सेक्शन AA पे हम लोग सबसे पहले निकालते हैं। अगर हमसे क्वेश्चन बोल दिया कि AA पे ये तीनों चीज निकालिए तो कैसे निकालेंगे, तो बहुत सिंपल है, स्टार्ट करेंगे सबसे पहले टोटल स्ट्रेस से। तो टोटल स्ट्रेस सिग्मा इक्वल्स टू, तो सिग्मा में बताया था कि टोटल स्ट्रेस जब भी निकालना है, जिस लेयर पे निकालना है, जिस पॉइंट पे निकालना, वहां पे इस तरह से हाथ रखिए और उस पे कितना लोड आ रहा है उस लोड की वैल्यू फाइंड आउट कर दीजिए, आपको टोटल स्ट्रेस की वैल्यू निकल जाएगी। तो अगर AA पे निकालना है तो AA पे इस तरह से हाथ रखेंगे। अब AA पे देखेंगे लोड कितना है, तो AA पे कोई लोड नहीं है, AA लेयर पे कोई लोड नहीं है, ऊपर से कुछ लोड ही नहीं है, इसका मतलब डायरेक्ट क्या हो जाएगा, टोटल स्ट्रेस की वैल्यू 0। यानी किसी भी सोयल मास के किसी पर्टिकुलर गिवन सेक्शन पे अगर टोटल स्ट्रेस की वैल्यू निकालना है तो हम लोग पढ़े थे कि सेल्फ वेट निकालते हैं।
यानी उस पर कितना वेट आ रहा है वो निकालते हैं। अब इसके ऊपर कुछ भी सोयल मास नहीं है तो कोई वेट नहीं आ रहा ए पे, इसलिए टोटल स्ट्रेस की वैल्यू 0। या दूसरे टर्म में हम लोग कह सकते हैं कि अगर फार्मूला लिखते गामा इंटू एच तो गामा की वैल्यू ही 0 है, या कह सकते हैं एच की वैल्यू भी 0 है, तो ये 0। सेकेंड हम लोग निकालेंगे पोर वाटर प्रेशर, तो पोर वाटर प्रेशर U इक्वल्स टू, अब ए पे निकालना में हम लोग पढ़े थे कि पोर वाटर प्रेशर जब भी निकालना है तो सबसे पहले डायरेक्ट क्या लिख दीजिए कि हमेशा ये वाटर के कारण प्रेशर होता है, पोर वाटर प्रेशर पोर वाटर के कारण, तो पहले क्या आ जाएगा यूनिट वेट ऑफ वाटर इनटू एच, तो यह तो फिक्स है, ये तो बिना स्टेट आप देखे भी आप ये लिख सकते हैं, यानी इसी के कारण यह इसका एग्जिस्टेंस होता है। दूसरा डिस्टेंस फ्रॉम वाटर टेबल, दूसरा उस लेयर का डिस्टेंस जहां पे पोर वाटर प्रेशर फाइंड आउट करना है, उस लेयर का वाटर टेबल से पोजीशन कितना है। तो एच डब्ल्यू हम लोग लिखते हैं, तो वाटर टेबल से पोजीशन निकालेंगे, तो वाटर टेबल यहां पे है, निकालना कहां पे, यहां पे निकालना, ठीक है। तो यहां पे क्या आ जाएगा गामा डब्ल्यू हो गया। अब पोर वाटर प्रेशर का निकालने के लिए डिस्टेंस जब निकालेंगे तो वाटर टेबल का पोजीशन यहीं पे है, वाटर टेबल कहां पे है, यहीं पे है, और डिस्टेंस कहां से निकालना है, यहीं से निकालना है। पोर दोबारा समझेंगे, पोर वाटर प्रेशर इक्वल्स टू जब भी किसी भी पर्टिकुलर लेयर या पॉइंट पे निकालना है तो गामा डब्ल्यू तो आएगा ही, क्योंकि गामा डब्ल्यू के कारण ही पोर वाटर प्रेशर होता है, तो ये तो बिल्कुल डायरेक्ट आप लिख देंगे। इसमें जो डिफिकल्ट होता है निकालना एच डब्ल्यू, यानी डिस्टेंस फ्रॉम वाटर टेबल, ये निकालना डिफिकल्ट होता है, यही निकालते हैं। यानी जब भी यू निकालना है आप फोकस करिए एच वाली वैल्यू पे। तो एच होता क्या है, एच होता है जिस पॉइंट पे आपको यू निकालना है उस पॉइंट का वाटर टेबल से दूरी, जिस पॉइंट पे निकालना है उस पॉइंट का वाटर टेबल से दूरी। हमें कहां निकालना, हमें ए पे निकालना है, तो ए का वाटर टेबल से डिस्टेंस, और वाटर टेबल भी यहीं पे है, तो एच की वैल्यू 0, एच की वैल्यू 0, तो इसलिए यू इक्वल टू 0। अब टोटल स्ट्रेस निकल गया, पोर वाटर प्रेशर निकल गया, इफेक्टिव स्ट्रेस की वैल्यू निकालेंगे, तो इफेक्टिव स्ट्रेस सिग्मा बार इक्वल्स टू, हम लोग जानते हैं क्या होता है, टोटल स्ट्रेस माइनस पोर वाटर प्रेशर। टोटल स्ट्रेस की वैल्यू 0 थी और पोर वाटर प्रेशर की वैल्यू भी 0 थी, तो निकल के क्या आया 0। यानी ए पॉइंट या सेक्शन या लेवल पे तीनों स्ट्रेस की वैल्यू 0 होगी। अब निकालेंगे एट सेक्शन। अब हमसे अगर पूछ देता कि बीबी लेयर पे निकालिए तो कैसे निकालेंगे, तो एट सेक्शन बीबी इस पे निकालेंगे। तो सबसे पहले हम लोग क्या निकालते हैं, टोटल स्ट्रेस। तो टोटल स्ट्रेस मैं बताया था, टोटल स्ट्रेस निकालना है जिस पॉइंट या जिस लेयर पे, वहां पे इस तरह से हाथ रखिए और देखिए कितना वेट इस पे आ रहा है। तो इस पे देखेंगे इतने लेयर का जो वाटर इतने डेप्थ तक है उसी का वेट इसके ऊपर आएगा। तो क्या लिखेंगे, फार्मूला क्या होता है, गामा इनटू डिस्टेंस, तो डिस्टेंस क्या है h1, तो ये हो गया h1। अब गामा पे फोकस करेंगे, गामा क्या होना चाहिए, तो चूंकि ये पूरा जो डेप्थ h1 है पूरा का पूरा वाटर है, तो गामा क्या हो जाएगा वाटर का, यानी इतने का लोड जो है बी पॉइंट पे आएगा, इतने h1 डेप्थ के जो लेयर है वाटर का उसका क्या आएगा, वेट आएगा बीबी पे, इसलिए ये लिखना पड़ेगा। अब निकालते हैं पोर वाटर प्रेशर। तो पोर वाटर प्रेशर हमेशा गामा डब्ल्यू के कारण होता है। अब क्या आएगा, डिस्टेंस फ्रॉम वाटर टेबल, तो हमें यू निकालना है बी पे, तो बी पे निकालना है, तो डिस्टेंस फ्रॉम यानी इस लेयर का वाटर टेबल से दूरी कितना है, h1 ही है, तो या फिर h1 आ गया। टोटल
स्ट्रेस निकल गया, पोर वाटर प्रेशर निकल गया। अब क्या निकालेंगे? इफेक्टिव स्ट्रेस। तो इफेक्टिव स्ट्रेस इक्वल टू टोटल स्ट्रेस माइनस पोर वाटर प्रेशर। टोटल स्ट्रेस की वैल्यू क्या आता है? गामा WH1, और पोर वाटर प्रेशर भी यही वैल्यू है सेम, गामा WH1, दोनों सेम है, इक्वल टू 0। यानी इस केस में बीबी पे अगर इफेक्टिव स्ट्रेस की वैल्यू निकालेंगे तब भी 0 आएगा। अब अगर आपसे पूछ दिया सीसी लेयर पे, सबसे बॉटम वाले लेयर पे, या बॉटम पे बोल दिया कि बॉटम पे फाइंड आउट करिए, तो कैसे निकालेंगे? तो एट सेक्शन सीसी पे निकालना है। तो टोटल स्ट्रेस बहुत सिंपल है, टोटल स्ट्रेस निकालना है अगर किसी भी लेयर या सेक्शन पे, तो वहां पे इस तरह से हाथ रखिए और देखिए कितने का वेट आ रहा, तो इतने का वेट आ रहा। अब चूंकि ये पूरा जो इतना का वेट आ रहा है सीसी पे, अब ये दो स्टेटा में डिवाइड है, एक स्टेटा ये, दूसरा स्टेटा ये, तो इनको अलग कर करके लिखेंगे, यानी ये प्लस ये। अब लिखते हैं, तो H1 जो हाइट है उसके लिए यूनिट वेट क्या है? उसके लिए यूनिट वेट गामा W, क्योंकि पूरा वाटर है, सॉइल है नहीं, प्लस दूसरा जो स्टेटा है उसकी हाइट कितना? H2 है। अब उसके लिए यूनिट वेट क्या लेंगे? तो जो H1 डेप्थ तक सॉइल स्टेटा है, वह जो सॉइल है क्या है? सेचुरेटेड है, तो इसलिए गामा सेचुरेटेड आ जाएगा। हो गया। अब निकालेंगे पोर वाटर प्रेशर एट पॉइंट सीसी। मैं बताया था किसी भी पॉइंट या सेक्शन पे अगर पोर वाटर प्रेशर निकालना है तो आगे क्या लिख दीजिए? गामा W। अब हमें इसमें निकालना क्या होता है? डिस्टेंस। तो डिस्टेंस क्या निकालते हैं? डिस्टेंस फ्रॉम वाटर टेबल। तो सी पे निकालना है, सी पॉइंट का वाटर टेबल से दूरी। तो वाटर टेबल यहाँ पे है, तो दूरी क्या हो जाएगा? H1 प्लस H2। तो हो जाएगा H1 प्लस H2। इफेक्टिव स्ट्रेस इक्वल टू टोटल स्ट्रेस माइनस पोर वाटर प्रेशर। तो यहाँ पे आप लिखेंगे टोटल स्ट्रेस क्या था? गामा W इंटू H1 प्लस गामा सेचुरेटेड H2 माइनस, अब ये माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा? गामा W H1 माइनस गामा W H2। तो गामा WH1 यहाँ भी है, गामा WH1 यहाँ भी है, कैंसिल आउट हो जाएगा। तो गामा सेचुरेटेड H2 माइनस गामा WH2, तो H2 कॉमन ले लेंगे यहाँ पे, तो H2 कॉमन लेंगे तो गामा सेचुरेटेड माइनस गामा W आएगा, तो उसको हम लिख सकते हैं सबमर्ज यूनिट वेट। तो गामा डैश हो जाएगा सबमर्ज यूनिट वेट। तो इफेक्टिव स्ट्रेस इक्वल टू फाइनली आ जाएगा सबमर्ज यूनिट वेट इंटू H2। अब किसी भी लेयर पे अगर तीनों स्ट्रेस की वैल्यू या प्रेशर की वैल्यू पूछा है तो कैसे निकालते हैं ये तो हम लोग सीख गए। अब एक क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन अगर पूछ रहा है स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन डायग्राम या प्रेशर डिस्ट्रीब्यूशन डायग्राम ड्रा करिए, तो वो कैसे करेंगे? बहुत सिंपल है। अगर हमें प्रेशर डिस्ट्रीब्यूशन डायग्राम या स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन डायग्राम तीनों के लिए पूछ रहा है, यानी तीनों में से किसी के लिए पूछ सकता है, तो बहुत सिंपल है ड्रा करना। जितने भी पॉइंट्स या लेयर्स हैं उनके अबाउट हॉरिजॉन्टल लाइन आप खींच लीजिए, इस तरह से हॉरिजॉन्टल लाइन इस तरह से डॉटेड करके खींच लीजिए। अब सबसे पहले स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन डायग्राम ड्रा करते हैं। अगर हमसे पूछ लिया कि टोटल स्ट्रेस के लिए स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन डायग्राम ड्रा करिए, टोटल स्ट्रेस के लिए स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन डायग्राम या प्रेशर डिस्ट्रीब्यूशन डायग्राम ड्रा करिए, तो बहुत सिंपल है। आप देखेंगे ए पे टोटल स्ट्रेस की वैल्यू क्या है? 0 है, तो यहाँ पे पॉइंट ही रहेगा 0। ठीक है। अब आएंगे बीबी पे, देखेंगे टोटल स्ट्रेस की वैल्यू क्या है? तो टोटल स्ट्रेस की वैल्यू है गामा WH1। तो गामा WH1 वैल्यू के बराबर, आप पॉजिटिव है यहाँ पे देखेंगे, पॉजिटिव है तो राइट साइड मूव करेंगे, तो ये वैल्यू हो जाएगा गामा WH1। यहाँ पे एक पॉइंट मिल जाएगा। अब आएंगे सीसी पे। सीसी पे इफेक्टिव स्ट्रेस की, टोटल स्ट्रेस की वैल्यू क्या है?
तो टोटल स्ट्रेस की वैल्यू क्या है सीसी पे, गामा डब्ल्यू H1 है, यानी इसके इक्वल ही है, और इसी में थोड़ा सा बढ़ गया है और वैल्यू गामा सैचुरेटेड H2 के बराबर। तो यहाँ से फिर जाएंगे कुछ डिस्टेंस तक और आगे जाएंगे, यानी यहाँ से यहाँ तक कुछ वैल्यू आ जाएगा। तो ये वैल्यू कितना आ रहा है, गामा डब्ल्यू H1 प्लस गामा सैचुरेटेड H2, तो एक पॉइंट मिल जाएगा आपको यहाँ। तो इन 3 पॉइंट को आप स्ट्रेट लाइन से आप मर्ज कर दीजिए, स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन डायग्राम हो गया। तो यह हो गया स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन डायग्राम फॉर टोटल स्ट्रेस, स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन डायग्राम फॉर टोटल स्ट्रेस। अगर पोर वाटर प्रेशर के लिए आपसे पूछ लिया कि स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन डायग्राम ड्रा करिए, तो बहुत सिंपल है, आप वर्टिकल लाइन ऐसे ड्रा कर लीजिए। अब ए पे देखिए पोर वाटर प्रेशर की वैल्यू क्या है, 0, तो 0 है तो एक पॉइंट मिलेगा। अब बीबी पे अगर देखिए कितना वैल्यू है पोर वाटर प्रेशर का, तो बीबी पे वैल्यू है गामा डब्ल्यू H1, तो गामा डब्ल्यू H1 क्या है, पॉजिटिव है, तो राइट साइड चलेंगे। तो कितने वैल्यू के बराबर, गामा डब्ल्यू H1 के बराबर, जो भी वैल्यू आएगी उसके इक्वल चलेंगे। अब फिर सी पे आएंगे, देखेंगे पोर वाटर प्रेशर की वैल्यू क्या है। तो पोर वाटर प्रेशर की वैल्यू क्या है, गामा डब्ल्यू H1 है प्लस गामा डब्ल्यू H2 और बढ़ जा रहा है। तो इसका मतलब ये तो वैल्यू है ही, और इससे कुछ ज्यादा वैल्यू बढ़ गया है, तो यहाँ से यहाँ तक वैल्यू, यहाँ पे पॉइंट मिल जाएगा। तो ये वैल्यू कितना है सी पॉइंट पे, गामा डब्ल्यू H1 है और प्लस गामा डब्ल्यू H2 टोटल वैल्यू है। अब फिर स्ट्रेट लाइन से इनको मिला लेंगे और जो डायग्राम बनेगा वो बन जाएगा स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन डायग्राम फॉर। तो ये हो गया स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन डायग्राम फॉर पोर वाटर प्रेशर। इफेक्टिव स्ट्रेस के लिए अगर स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन डायग्राम ड्रा करना है, फिर वर्टिकल लाइन ऐसे खींच लीजिए। अब ए पे देखिए कि इफेक्टिव स्ट्रेस की वैल्यू क्या है, तो 0, तो 0 है तो पॉइंट मिलेगा। फिर बी पे देखिए इफेक्टिव स्ट्रेस की वैल्यू क्या है, फिर 0, तो फिर पॉइंट मिलेगा। सी पे देखिए इफेक्टिव स्ट्रेस की वैल्यू क्या आ रहा है, तो गामा डैश यानी सबमर्ज यूनिट वेट इंटू H2 आ रहा है। तो जो भी वैल्यू है उसकी वैल्यू के बराबर आप राइट साइड मूव करेंगे। पॉजिटिव साइन है तो राइट साइड, लेफ्ट साइड अगर निगेटिव है तो लेफ्ट साइड जाते हैं। तो पॉजिटिव है, कितना वैल्यू है, गामा डैश H2 है, तो यहाँ पे ड्रॉ कर लेंगे, एक पॉइंट मिल जाएगा। अब फिर पॉइंट को मिला लेंगे स्ट्रेट लाइन से। तो ये हो गया स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन डायग्राम फॉर, तो ये हो गया स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन डायग्राम फॉर इफेक्टिव स्ट्रेस। तो इस तरह से डायग्राम ड्रॉ करते हैं प्रेशर डिस्ट्रीब्यूशन डायग्राम।